नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट नामक जो बुक है उसकी जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर से देखने वाले हैं जो कि इस साल बोर्ड परीक्षा में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस साल के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, What is dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? ये आपके इसमें 3 बातें हैं। इन बातों को आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे एक ही क्वेश्चन में इन तीनों बातों को पूछा जा सकता है और ये तीनों ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? पहली बात, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? तो डस्ट ऑफ स्नो इज फाइन या टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कि जो ये डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है? फाइन या टिनी पार्टिकल्स। एक शब्द कोई सा भी काम में ले लेना, फाइन या टिनी। तो सूक्ष्म पार्टिकल्स ऑफ स्नो हैं ये, यानी कि बर्फ़ के छोटे छोटे बारीक बारीक कण हैं। अब इसका जो दूसरा भाग है इसी क्वेश्चन का, व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड, यानी कि पोइट का जो मूड था वह किस चीज़ ने बदल दिया। तो सडन शावर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज्ड द पोइट्स मूड। तो क्या आंसर बना इसका? अचानक से उस डस्ट ऑफ स्नो का जो सावर, जो यानी कि जो बौछार हो जाती है, यानी कि जो कोआ वह उस पोइट के ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो को गिराता है, उससे ही इस पोइट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है। तीसरा जो इसका भाग है, हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज्ड। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पोइट है वह उसका मूड पहले कैसा था और कैसा हो गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? द पोइट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, यानी पहले जो पोइट था उसका मूड क्या था? सैड, और अब कैसा हो गया था? हैप्पी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, कि जो एक कौवा था वह कहाँ बैठा हुआ था। छोटी छोटी बातें हैं, कुछ भी पूछ ली जा सकती हैं आपसे। तो द क्रो वॉज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री, किसके ऊपर बैठा हुआ था? उस धतूरे के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द क्रो शेक डाउन ऑन द पोइट, कि जो क्रो था उसने उस पोइट के ऊपर क्या हिला करके गिरा दिया था। तो क्या गिरा दिया था? द क्रो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। तो जो क्रो था उसने पोइट के ऊपर उस डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वॉज द मूड ऑफ द पोइट बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से पहले जो पोइट था उसका मूड कैसा था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा? द मूड ऑफ द पोइट वॉज वेरी सैड बिफोर द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले जो पोइट का मूड था वह बहुत दुखी वाला था, यानी वेरी सैड था। साथियों, ये जो क्वेश्चंस हैं आपसे, जो आपको एक पैराग्राफ दे करके यानी कि पोएम की 4 लाइन दे करके आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, या फिर आपसे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो साथियों, अक्सर पोएम से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी पोएम की आपसे थीम या उसका सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार, या उसकी थीम यानी कि विषय वस्तु आपसे पूछी जाती है। तो यदि आपसे थीम पूछी जाए या सेंट्रल आइडिया पूछा जाए तो इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है या जो थीम है वो क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट इवन ए स्मॉल इंसिडेंट कैन ब्रिंग बिग चेंजेज इन आवर लाइफ। यहाँ तक कि जो छोटी छोटी घटनाएं हैं वो भी हमारे जीवन में बड़े अंतर ला सकती हैं, बड़े बदलाव ला सकती हैं। अब यहाँ पर इस पोएम में भी तो ऐसा ही हुआ है कि जो पोइट है वो बहुत सैड मूड में था और उसके ऊपर से वो जो कोआ है वो क्या करता है? डस्ट ऑफ स्नो को गिराता है, उससे उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है और जो दिन उसका जो बर्बाद होने जा रहा था उस दिन का कुछ भाग वह बचा लेता है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट से दैट ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे दैट हैड बीन रूड। ये यहाँ पर रूल्ड नहीं है, र्यूड है, RUED। क्या है? RUED। जो पोइट है वह ऐसा क्यों कहता है कि उसने उस दिन का भाग बचा लिया जो कि दुख से भरा हुआ था, जो पछतावे से भरा हुआ था। तो इसका आंसर क्या बनेगा? द पोइट सेज, कि जो पोइट है वो कहता है दैट ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, कि उसने उस दिन का एक भाग बचा लिया।
क्योंकि ही वॉज इन सैड मूड, क्योंकि वह कैसे मूड में था, सैड मूड में था। एंड थॉट, और उसने सोचा, दैट हिज होल डे वुड गो वेस्ट, कि जो उसका पूरा दिन है वह बर्बाद हो जाएगा। बट फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि वो जो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी, उसने चेंज हिज मूड, उसके मूड को बदल दिया, और इसकी वजह से अब उसका जो मूड है वह सैड से कैसा हो गया है, हैप्पी हो गया है। जो उसका दिन खराब जा रहा था अब वो उसने बचा लिया है। तो इस तरीके से जो पोइट है वो कहता है। अगला और जो लास्ट क्वेश्चन है वह क्या है, व्हाट डू द क्रो, हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो सिम्बोलाइज इन द पोइम। यानी इस पोइम में यहाँ पर 3 नेचर के एलिमेंट यहाँ पर पोइट ने काम में लिए हैं। एक तो है क्रो, एक है हेमलॉक ट्री और एक डस्ट ऑफ स्नो। ये जो तीनों चीज़ें हैं वो किस चीज़ का प्रतीक हैं, या फिर यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे सिंबोलाइज शब्द काम में ना लेकर के कौन सा शब्द काम में लिया जा सकता है, रिप्रेजेंट, यानी कि प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंट। ये शब्द लगा करके भी आपसे इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये किस चीज़ का प्रतीक हैं। इन दिस पोएम द क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर सिम्बल्स ऑफ सोरो, यानी कि जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है ये दोनों तो सिंबल किसके हैं, दुख के सिंबल हैं, प्रतीक हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज सिंबल ऑफ जॉय और हैप्पीनेस, और जबकि ये जो डस्ट ऑफ स्नो जो यहाँ पर काम में लिया है वो किसका प्रतीक है, जॉय या हैप्पीनेस का प्रतीक है। तो ये थे आपके लिए डस्ट ऑफ स्नो नामक पोएम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आपने इनको अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लिया होगा और आप इनको याद भी कर लेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।